ठीक है, मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। अ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस आए थे, आपके क्वेरीज थे, और क्वेरीज इस तरीके से हैं कि सर इस कोर्स में मैंने इनरोल तो कर लिया है, लेकिन किस तरीके से इसको पढ़ना है वो आप मुझे बताएं। तो सिंपल है। सबसे पहले आप जो एनसीईआरटी का है, बेसिकली इस कोर्स को हमने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला जो पार्ट है वो यही है, सबसे बेसिक जो चीज है वो यही है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। इससे ऊपर जो है एनसीईआरटी क्लास 12th का जो पूरा कोर्स है वो ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और तीसरा एडवांस क्लासेस है। सबसे पहले क्या नहीं करना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एडवांस क्लासेस को बिल्कुल भी टच नहीं करना है एज ऑफ नाउ, उसको छोड़ दो। उसके वीडियोस को, उसके लेक्चर्स को, उसके टेस्ट को, उसके मटेरियल्स को अनटच रहने दो, उसको मत छुओ अभी। ठीक है। नाउ करना क्या है, ये जो मैं बेसिक लॉ का क्लास 1 करा रहा हूं वो चीज आप कीजिए। ठीक है। और साथ ही साथ जो बेसिक लॉ 2 है एनसीईआरटी क्लास 12th का, उसको चैप्टर वाइज आप करते रहें। आप अपने पेस, जितना आपको स्पीड है, आपका हर एक व्यक्ति का अलग अलग कैपेसिटी है, तो वो करते रहें। लेकिन ये श्योर है कि आप जो एडवांस क्लासेस है उसको ना करें फिलहाल। ये जो मैं करा रहा हूं उसको करो, और साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो है चैप्टर वाइज, ऐसा नहीं कि 7 से शुरू किया 6 5, ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक कॉमन डेट मैं दूंगा टेस्ट का, तो टेस्ट का कॉमन डेट ही होगा, तो वो चलते रहना चाहिए आपको। ठीक है, दोनों चीज साथ ही साथ चलेगा। हर एक टेस्ट, हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट में आपका 50% से मार्क्स ऊपर लाना जरूरी है, मैंडेटरी है। इस बात का ध्यान रखिए। यदि मुझे ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि कोई भी बच्चा ऐसा है जो कंटिन्यूअसली सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इंडिविजुअल बेसिस पे मैं उनको रिप्रिमांड कर सकता हूं। इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या है इस बात में? सर नो सर। क्लियर है? सर एक सर क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। सर मैं ये पूछिए, पूछना चाहता हूँ जो भी कि डाउट है आज पूछ लो। ठीक है, जी सर। क्योंकि गेम शुरू होने से पहले गेम के रूल्स का जानकारी होना चाहिए, इसीलिए आप पूछिए, आप सर स्वतंत्र ये है पूछिए। एनआईओएस सर ये एनआईओएस वाला जो आप पढ़ा रहे हैं सर, ये कितने लेक्चर्स में आप कवर करेंगे? भाई, मेरे पास कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है जिसमें मैं आपको ये बता सकूं कि इतने लेक्चर में ये कंप्लीट ही हो जाएगा, क्योंकि मैं सर उस तरीके से अप्रोक्सीमेटली। नहीं पढ़ाता। उस तरीके से आपका कुछ जो सवाल है कुछ इस तरीके से है। कई बार क्लाइंट आते हैं हमारे पास तो ये कहते हैं वो कि सर आप ये बता दो कि ये केस जो है ना कितने दिन में सॉल्व हो जाएगा। मेरे पास इसका आंसर नहीं होता। कितने दिन में सॉल्व हो जाएगा नहीं पता मुझे, लेकिन यह है कि मैं अपने रिदम से पढ़ाऊंगा, अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, और जितना समय लगे मैं दूंगा इसमें। ठीक है, कोशिश थैंक करूंगा यू सर। कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाऊं। लेकिन फिर भी मैं कोई भी एक चीज़, एक डेट आपको ये नहीं बता सकता कि भाई इतने दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई दूसरा प्रश्न है ओके किसी सर। का? पूछ लो, आज ही यस पूछ सर लो यस हेलो। सारा सर। प्रश्न, एक एक करके। यस यस सबको सर। सर यस समय, सर यस सर हेलो। सबको समय मिलेगा यस सर। हमारे क्लास में, सबको समय मिलेगा। इस क्लास की सर लिस्ट खूबसूरती, रुक सर जाओ रुक डीयू जाओ का सर। रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। इस क्लास की खूबसूरती यह है कि आप अपने बातों को हमसे आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये बात भी सही है कि वो लेजिटिमेट होना चाहिए, अनाप शनाप चीज नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछिए आप। यस सर। पूछिए। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, मेरा थोड़ा सर ये हो रहा है, जो मैं सर बेसिक क्लासेस ले रहा हूँ सर, उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्लोज सर मैंने पढ़ा है सर, मुझे निगेटिव मार्किंग से सर इसलिए नहीं बचाया जा रहा है सर। जो ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है ना सर, हम्म। सर उनमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। पता नहीं कोई सर, बात नहीं। मैं समझ क्या, रहा हूँ सर मैं चीजों को, लेकिन फिर गलत हो रहा है। कहाँ से पढ़ा हो, कहाँ से पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट? हमारा लेक्चर आपने करा है? यस सर, वो बेसिक सब सर मैंने यूट्यूब वाला भी किया और सर वो भी किए दोनों सर, यूट्यूब वाला वैसे छोड़ वाले। दीजिए। यूट्यूब जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, उसको छोड़ दीजिए आप। यस सर। जो हमारे यस कोर्स में है कॉन्ट्रैक्ट का क्लास, क्या उस क्लास को आपने करा है? यस सर मैंने किया है सर। करा है तो फिर उसको दोबारा करो। इन केस यदि आपको क्या ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आया, कोई भी एक ऐसा चीज सर जो समझ में नहीं आया।
सर मुझे समझ आ रहा है सर, जो क्वेश्चन है ना सर उसमें जो ट्रू फॉल्स होते हैं सर, मुझे ये नहीं समझ में आता कि तो सर आपने इसमें क्या। इसका मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। यदि ट्रू एंड यस फॉल्स में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ हैं वो क्लियरिटी नहीं है आपके पास। उसको दोबारा रिवाइज करें जाकर के, और जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, वो आप लिख करके रखें। ठीक है, ओके सर। पेशेंस रखें। यस सर। अभी ज्वाइन किया है, पेशेंस रखिए, इतना जल्दी नहीं होता कुछ। अगला क्वेश्चन यस किसी सर। का है कुछ? अगला क्वेश्चन किसी का है? पूछ लीजिए, कोई यस सर। दिक्कत। हाँ पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जब ये आप बोल रहे थे टेस्ट के लिए, सर एनसीईआरटी का अलग टेस्ट होगा और एनआईओएस का अलग टेस्ट होगा चैप्टर वाइज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई शॉर्टकट नहीं करता मैं अपने काम में, इसलिए दोनों का अलग अलग होगा। जो चैप्टर मैं यहाँ ओके पढ़ाऊंगा उस चैप्टर के बाद टेस्ट होगा, उसके बाद ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, टेस्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, वो मैं अभी नहीं बता सकता। वो डिपेंड करता है चैप्टर के लेंथ पे, चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, ये सारी चीज के इस पे डिपेंड करता है। तो मैं मतलब अभी सर। फिलहाल नहीं बता सकता। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सर हाँ हाँ बताइए बताइए। सर ये जो लाइव क्लासेस है सर, ये हमको रिकॉर्डेड मिल जाएगी सर? बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ये पहला क्लास इसलिए मैं नहीं अपलोड किया क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे लोग यस सर। वैसे जुड़ गए थे, तो मेरा थैंक यू वो सर। रिदम अंदर से नहीं आ रहा था, तो मैं उसे अपलोड करके कोई फायदा नहीं समझा। तो इसलिए ये मान के चलिए वर्चुअली ये आपका पहला क्लास है, ऐसे समझिए। इसीलिए मैं सारे रूल्स को आज क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि बाद में कोई व्यक्ति ये ना पूछ ले कि सर इसमें क्या होगा, ये वाला अपलोड होगा कि नहीं होगा, कितने में होगा, कैसे होगा, कब टेस्ट होगा। क्योंकि बाद में यदि पूछोगे तो मेरा दिमाग बहुत जल्दी खराब होता है रिपीट करने में। एक बात यदि आपको समझ में नहीं आई, कंफ्यूजन है, तो आप 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो क्रिस्टल क्लियर है, जो आराम से समझ सकता है हर कोई, वो रिपीट मत करो, फालतू का टाइम वेस्ट होता है हर किसी का। अगला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर एनसीईआरटी का टेस्ट लीजिएगा सर, तो आप पहले बता दीजिएगा कि कब होने हाँ वाली है बिल्कुल टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, आपको टाइम डेट कम से कम 15 दिन पहले बता दिया जाएगा। डोंट और वरी अबाउट। चैप्टर भी सर। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, आप चैप्टर। टेस्ट जब दोगे तो चैप्टर का ही दोगे ना, तो वो चैप्टर बता दिया जाएगा। यस सर। अभी के लिए आप यस समझिए कि आप फर्स्ट चैप्टर को, जो जुडिशरी के नाम से एनसीईआरटी में दिया गया है, जो बेसिक लॉ 2 में हम पढ़ाते हैं, उसको आप अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि टेस्ट उसी का होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर पूछो। मेरा एक और डाउट था। हाँ हाँ पूछिए हेलो पूछिए, सर। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके भाई सर सब कुछ। 11th की एनसीईआरटी भी पढ़नी है कि बस 12th नहीं नहीं, वाली? उसको नहीं पढ़नी है। उसका रीजन यह है कि उसमें कुछ जो दिए गए हैं चैप्टर्स, उसका ताल्लुकात पॉलिटिकल साइंस से ज्यादा है। तो चूंकि वो जो कंटेंट है, मैं समझता हूं कि उसका एग्जाम में आने का चांस कम है, इसीलिए जानबूझ करके मैं उसे ड्रॉप कर दिया, और उसके जगह पे मैं एनओआईएस, ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 31 चैप्टर, इसको इंक्लूड करा है। अदरवाइज उसमें 4-5 चैप्टर थे, मैं आराम से यदि शॉर्टकट अपनाता तो उसको आराम से अपना कंप्लीट करके ड्यूटी खत्म कर लेता। लेकिन मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए, कितना बताना है, कैसे बताना है, और क्या पढ़ाना है, इसीलिए उसको हटा करके मैंने ये करा है। तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो मैं बता रहा हूं कम से कम इतना होना चाहिए। यदि आपके पास समय मिल जाए तो आप एक्स्ट्रा पढ़ लेना, लेकिन सबसे पहले जितना मैं बता रहा हूं उतना पढ़ना जरूरी है। आगे पूछिए। ओके सर। सर एविडेंस और सीआरपीसी भी पढ़ना सर है सर? एंट्रेंस को अक्षय कुमार जी, मैं जो जो पढ़ाऊंगा सब कुछ पढ़ना है। मैं आपको पहले ही बताया हूं कि एडवांस क्लासेस में सारी चीजें हैं, एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी, आईपीसी, सब कुछ है, लेकिन उसे हाथ नहीं टच करना अभी फिलहाल। पहले बेसिक बनाइए, और ये चीजें जब हो जाए तब जाकर के उसको करना है, अभी नहीं करना उसको। ठीक है, सब कुछ पढ़ना है, पेशेंस रखना सीखिए। ठीक है, आगे पूछिए। यस सर। सर मेरा एक डाउट और है सर, हाँ प्लीज। जी पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, कॉन्ट्रैक्ट में सर जो आईपीआर था ना सर, उसमें क्वेश्चन सर आपने थोड़ा सर अलग से दे रखे थे सर, कुछ इस टाइप से था सर, वो हो नहीं पाए थे सर, वो पढ़े भाई हुए भी नहीं थे सर। तो पढ़ो ना। सर बट सर वो लेक्चर में नहीं थे सर, आईपीआर में जो कोई बात सेक्शन नहीं, वगैरह कोई बात नहीं भाई। आप यदि ये सोच रहे हो कि हर चीज आपको परोस दिया जाएगा और सिर्फ आपको खाना है, तो ये चीज यहां नहीं होगा। आपको एक रास्ता दिखाया जा सकता है, हर चीज नहीं है पॉसिबल। आप कुछ इस तरीके की बात कर रहे हो कि आप जो पढ़ाएंगे वो 100% आ ही जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं लेता। हमारे पास जब केसेस आते हैं, कोई कहता है कि 100% गारंटी ले लो,
ये होगा या नहीं होगा, मैं गारंटी नहीं ले सकता एज एन एडवोकेट। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, उसको बोलो कि ये ऑपरेशन सफल होगा ही नहीं होगा, वो कभी गारंटी नहीं ले सकता, और ले रहा है तो प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है। वो ये कह सकता है कि मैं मैक्सिमम प्रयास करूंगा कि चीजें हो जाए। हम प्रॉमिस करते हैं कि मैक्सिमम हम एफर्ट डालेंगे ताकि आपका केस हम अच्छे तरीके से जीत पाए, आपको जस्टिस दिला पाए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, क्वेश्चंस अलग भी आ सकते हैं, लेकिन इतना प्रिपेयर आपको करा देंगे कि चीजें हो जाएगी, एडमिशन हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन पूछिए सर मेरा एक सर, डाउट है प्रॉपर्टी एक एक लॉ करके से एक एक रिगार्डिंग। करके एक एक करके। हेलो हाँ हाँ बताइए। सर, डीयू का सेकंड वाला लिस्ट आएगा सर? ये आएगा, ऑब्वियसली आएगा, ऑब्वियसली बात है, सेकंड लिस्ट तो आएगा ही आएगा। ये क्या सवाल हुआ, सर आना इतना ही है। डर लग रहा है, हमको तो लग रहा है सर कि सीट लगता है फुल हो गया क्या? नहीं नहीं, सीट फुल नहीं होगा, वो आएगा, आप पेशेंस रखें, वेट करें। मैंने आपको पहले ही बताया कि विश्व की सबसे बड़ी फैकल्टी है दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ, तो जाहिर सी बात है इसमें समय लगता है, पेशेंस। अगला क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा प्रॉपर्टी लॉ तक सर मैं पहुंच गया हूं सर, जुडिशरी खत्म हुआ, प्रॉपर्टी लॉ के 6-7 लेक्चर में पहुंच गया हूं सर। मेरा एक डाउट है उसमें सर, तो सर वो अभी आप पूछ सकता हूं नहीं या नहीं सर नहीं, आप बाद नहीं में वो किसी डाउट सेशन में? क्लास, सुनो मेरी बात समझो, मेरी जी बात सर। समझ लो इसको। ऐसे नहीं, मछली बाजार तो है नहीं, आपको तरीका होता यस है। सर। जैसे मैं यदि आपको ये बताऊं कि इस दिन जुडिशरी का टेस्ट होगा, पहला चैप्टर जुडिशरी का ओके है, सर। जुडिशरी का टेस्ट होगा, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जब टेस्ट होगा उसके कुछ दिन पहले मैं एक डाउट क्लास रखूंगा सिर्फ उसी चैप्टर के लिए, सिर्फ हाँ उसी सर, मैं ये चैप्टर के पूछना चाह लिए। रहा था। तो उसी तरीके से होगा, ऐसा नहीं कि जब मर्जी कहीं से आओ कुछ भी पूछ लो, हैप्पीजार्ट नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। सिस्टमैटिक तरीके से करोगे अच्छा होगा। लूंगा मैं डाउट क्लास, पेशेंस रखें। ओके सर, ठीक है, आगे बताइए। थैंक यू सर। 5 लोग हाथ खड़ा है, सर एंट्रेंस को एक एक करके हेलो एक एक सर। करके एक एक करके पूछिए। सर सर एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था मेरे पास। सर ये लेजिटिमेट है आपसे तो एक पूछिए, हम्बल कोई बात रिक्वेस्ट। नहीं, पूछिए पूछिए पूछिए, सर लेजिटिमेट है भी और शायद ना भी हो। कोई बात सर नहीं, अगर पूछिए। आपसे मिलना हो किसी को तो दिल्ली में सर आप कहाँ पे मैं मिल सकता हूँ या फिर? अ, मिलना है तो मिल लेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप कोर्ट आ जाएं, लेकिन वो अपॉइंटमेंट ले करके, अदरवाइज बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उनको वेट करना पड़ता है, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जब समय होगा आप मुझे मैसेज कर दें, और जब समय होगा आपको एक टाइम दे दिया जाएगा, उस समय आप मिल सकते हैं। मैं आपको एड्रेस बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, कोर्ट में आना पड़ेगा आपको। ठीक है, सर ठीक है। एंट्रेंस को क्लियर कर सर, थैंक यू सो एंट्रेंस को मच। क्लियर दोबारा पूछिए। सर। हाँ हाँ, सर एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए सर बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ हाँ उतना करना है। बेयर एक्ट जी आप सर। अभी पढ़ लोगे तो फिर लॉयर्स और ये सब क्या करेंगे, इतना ही एक्चुअली पढ़ना सर है वो जितना जरूरी है। टॉपर बता रही थी तो थोड़ा सा डाउट था। उनको बोलो मैडम पढ़ लेंगे, समय आएगा हाँ तो पढ़ लेंगे। ठीक है, पेशेंस रखिए, कोई टॉपर ऑपर ओके कुछ सर, नहीं थैंक होता, यू। इतना चीज पढ़ लोगे कि अच्छे अच्छे टॉपर खत्म हो जाएंगे। डोंट वरी एट ऑल, हैव पेशेंस। ठीक है, डोंट वरी, पेशेंस रखो। आगे बताइए, पूछिए। सर इसमें 2020 60 वाले लोग। बैच का। हाँ हाँ हेलो हाँ हाँ, सर, पूछिए। 2021 वाले बैच जो लोग पढ़ रहे थे सर, हाँ हाँ, उन लोगों में से कितना लोग का हुआ सर सिलेक्शन? 50 स्टूडेंट्स के आसपास का सिलेक्शन ऑलरेडी कंफर्म्ड है, बाकी सेकंड और थर्ड लिस्ट बाकी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70 75 80 के आसपास, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो सर हाँ पूछे। सर पढ़ कितने लोग रहे थे सर? वही चीज तो मैं बता रहा हूँ, 75 से 80 के आसपास होंगे जो 2021 को टारगेट किए हैं। ठीक है, क्योंकि टेस्ट जो जब भी मैंने लिया है तो 70 75 80, कभी मतलब मैक्स 75 से 80 के आसपास हैं, जिसमें 50 स्टूडेंट्स का ऑलरेडी हो चुका है मोर और लेस, और बाकी 2 लिस्ट या 3 लिस्ट आना बाकी है। तो मैं अभी इसीलिए आप इस बात को समझिए कि मैं एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। दूसरे टीचरों की तरह मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, कितने हुए नहीं हुए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मेन चीज लिटिगेशन है, वकालत है। जब ये दोनों लिस्ट आ जाएंगे, सारे लिस्ट आ जाएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनका सारे का सारा नाम जो है आपको दे दिया जाए, जो भी साइट्स है वहां पे दे दिया जाए, और जरूरत पड़ी तो आपके साथ उनका मीटिंग भी कराया जाए यदि पॉसिबल हो, ताकि आप मोटिवेटेड रहें, आपको ऐसा ना लगे कि पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पे 60 लोग अभी देख रहे हैं इसको, अभी मैं कोर्ट से आया हूँ
और डायरेक्ट आपका क्लास ले रहा हूँ। 60 लोग अभी हैं और आपको जानकर क्या सर्च होगा, मैं 2 बजे भी क्लास लेता हूँ तब भी इससे ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं मेरे क्लास में। पेशेंस रखिए, आप लोग नए हैं, समय आएगा अपने आप पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर। थैंक यू सर। हाँ पूछिए। सर हेलो। हाँ पूछिए। सर पूछना चाह रहा था सर, सर लाइक मेरा मैंने अक्टूबर में इनरोल करवाया था और मेरा लगभग ना ये एनसीईआरटी 12th वाला कंप्लीट होने वाला है, तो उसके अब मेरा 12th कंप्लीट हो जाए तो सर उसके बाद मैं ये एडवांस क्लास कर सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं, नो इशू अभिनव, अनुभव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कर सकते हैं। इस बार कितना मार्क्स आया आपका? सर मैं ये नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा हूँ सर अभी मैंने अक्टूबर में ओके फाइन ये फाइन फाइन, लेक्चर नो परचेज प्रॉब्लम किया नो था, ठीक है? प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सर नो प्रॉब्लम। लेकिन सर लेकिन रिवीजन, ये बात आप सुनिश्चित कर लें कि यदि सिलेक्शन कुछ करवा सकता है तो रिवीजन, जितना रिवाइज करोगे उतना बढ़िया है। आप पूरा कंप्लीट कर लें, बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन टू यू। बट इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन मैंने डेट डिसाइड किया किस दिन जुडिशरी का टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आपका खराब मार्क्स नहीं आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। आप इतना बार रिवाइज करें, उसको नोट्स बनाएं, खुद से लिखो, जो कंसेप्ट है उसको खुद से लिखा करो, तभी होगा। शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। सर अगला क्वेश्चन 300 पेजेस का सर ये बन चुका है सर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सर ये एक चीज और पूछना था सर। पूछिए पूछिए पूछिए, सबको समय मिलेगा भाई, पूछो पूछो, एक एक करके उसको पूछने तो अनुभव को एक बार, सबको टाइम मिलेगा यार, मैं भागा नहीं जा रहा कहीं, डोंट वरी, हैव पेशेंस। हाँ पूछो अनुभव। सर एग्जाम में सर जैसे कि फुल ये ट्रिब्यूनल्स होते हैं सर, उनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जैसे सर कैट हो गया, टीडी एसएटी हो गया, इन सब का हो सकता है, लेकिन जितना जरूरी है वो मैं आपको बता दूंगा। पेशेंस रखो, याद कर लो कुछ, जैसे आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल हो गए, ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गए, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब जो कॉमन चीजें हैं जहाँ पे न्यूज में आते रहता है, तो उसको याद क्या, वो तो अपने आप याद हो जाता है। तो सर इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरा ये था कि सर एसएटी जो है, एसएटी तो उनका 2 फुल फॉर्म है सर, एक है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है और एक है सर सिक्योरिटीज एप्लीटेड ट्रिब्यूनल, जो सर ये सेबी के अगेंस्ट जो है आपके हियरिंग लेता है। तो अगर एग्जाम में सर दोनों दिया हुआ है तो सर उसको नहीं आएगा, उसमें से क्या सेलेक्ट नहीं आएगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन बनाने वाले या तो वकील होते हैं या लॉ के प्रोफेसर होते हैं, डोंट वरी, हैव पेशेंस, ठीक है? ओके सर। हेलो। हाँ बताइए। हेलो सर। हाँ बताइए। सर इस साल मैंने भी देखिए अपना पहला अटेम्प्ट दिया था मैंने लॉ का, तो इसमें अटेम्प्ट देने के बाद मतलब मेरे अराउंड 50 से प्लस मेरे आंसर सही थे, जो आंसर की आई थी, और मेरे नेगेटिव होने के कारण जो मेरा इस साल का जो मेरा चांस था वो मेरा रह गया इस साल। और अब मेरा सर एक्चुअली क्या कि मुझे काफी दिक्कत होती है, काफी मैं नर्वस फील कर रहा हूँ कि जब नेक्स्ट में तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे काफी लोगों ने मुझे जिंदगी आपका एप्लीकेशन मुझे कहा था कि यहाँ से करने के लिए, तो मैंने ये ज्वाइन किया था। मैं थोड़ा नर्वस मुझे फील कर रहा हूँ कि एक साल नहीं हो पाया और नेक्स्ट ईयर के लिए मैं कितना मार्क्स आया इस बार? इस बार कितना मार्क्स आया सर? नेगेटिव वगैरह कट कुट के मेरे अराउंड 100 बैठे। कोई बात नहीं। तो आप क्या मेरे किसी कोर्स में इनरोल्ड थे पहले? नहीं सर, नहीं, पहले मैं इनरोल नहीं था, मैं तो अभी मैं इनरोल मुझे मेरे बारे में कैसे पता चला फिर? व्हाई यू हैव कम टू मी? व्हाई? सर बाय सर यूट्यूब में आपको ऐसा लगा कि यहाँ अच्छा कुछ हो सकता है, ऐसे ही? कोई रेफरेंस नहीं, कोई रेफर नहीं किया आपको? नहीं सर रेफरेंस नहीं, लेकिन सर बाय यूट्यूब की तरफ फ्री में मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था। एक मंथ आप दे दें मुझे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। मैं अपने बारे में बोलूँ वो ठीक बात नहीं है। हैव पेशेंस, 1 मंथ, इतना समय दिया, 1 मंथ और रुक जाओ, चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। हैव पेशेंस, ठीक है? अगला क्वेश्चन पूछिए। सर लेकिन एक्चुअली क्या है कि सर मैंने आपकी वीडियो वगैरह देखी है मैंने पहले, और जैसे कि अभी जो आपके जो एनसीईआरटी वगैरह थी वीडियोस थी, मैंने काफी जैसे कि मेरा जुडिशरी मतलब कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अभी मैं आईपीसी कर रहा हूँ। निशांत जी ऐसा है, आप क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, जब मैं टेस्ट लूंगा उसके बाद टेस्ट पे डिस्कशन भी करते हैं, वहां पे मैं बात करेंगे हमसे, ठीक है? वो चीज आगे। अगला क्वेश्चन पूछिए। कोई और क्वेश्चन रह गया है? 60 लोग यहाँ देख रहे हैं, कोई और क्वेश्चन रह गया है तो पूछिए। सर मैं पूछना चाहूंगा कि सर ये आर्टिकल्स और सेक्शंस को याद करना सर ये इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है सर? जितना जरूरी है उतना मैं आपको याद करा दूंगा, लास्ट तक जितना जरूरी है उतना मैं आपको याद करा दूंगा। आप निश्चिंत रहें, पेशेंस रखें, ठीक है? ठीक है सर। हाँ
और कोई गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग, पूछिए। जी सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहूंगा, है ना, हम्म कि आप अवेलेबल हैं हमारे लिए। मैं एज अ मतलब स्टूडेंट बता रहा हूँ, मेरी बहुत ढेर सारी तकलीफें हैं, लेकिन मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपको थैंक यू कहूंगा, और अब मैं नहीं कह सकता वो सब बातें, लेकिन आप अवेलेबल हैं। मैं बहुत ज्यादा भटक रहा था इधर उधर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। फिर आपका यूट्यूब चैनल देखा मैंने, मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा था। तो इस साल मैं अटेम्प्ट देने वाला था, लेकिन अंदर से आया कि नहीं दूंगा। फिर मैंने ड्रॉप ईयर लिया है इस बार, और मैं जम के मेहनत करूंगा और फॉलो करूंगा। मेरा इशू एक चीज में आ रहा है सर, विलेज एरिया में रह रहा हूँ, तो न्यूज़पेपर नहीं आ पा रहा है। तो भी फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ पीडीएफ के फॉर्म में। तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड इशू है मेरा, तो उससे आप थोड़ा वो आप गाइड कर देते तो कोई मुझे बात बेहतर नहीं, रहता। पेशेंस रखिए। इस बार हमने एक डेडिकेटेड टीम बनाई है जिसमें आपको करंट इवेंट बन रहा है, ठीक है। मैं मेरे पास समय नहीं मिल पाया लीगल कामकाज से, इसलिए मैं रिव्यू नहीं कर पाया हूँ। रिव्यू के लिए आ चुका है। जैसे ही समय मिलेगा मंथ वाइज हम करंट इवेंट भी अपलोड करेंगे इसी एप्लीकेशन पे, इसी कोर्स में, ताकि एक रास्ता आपको मिल जाए कि ये चीज तो कम से कम करना ही करना है। थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा समय दे दें। अभी तो अब पहली क्लास है आज, जी जी थोड़ा जी, टाइम दे दीजिए। पेशेंस है, पूरा पेशेंस, पेशेंस है। ठीक है, हाँ डोंट वरी। बिल्कुल अगला सर। किसी का कोई जी सवाल है ठीक है। तो आज कर लें। हेलो सर। हाँ हाँ, पूछिए। सर हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, पूछिए। सर मैं सुधांशु बोल रहा हूँ। हाँ सुधांशु जी, पूछिए। सर मैंने इस बार 2021 में पेपर दिया था, और जनरल कैटेगरी से हूँ मैं। ठीक है। और सर मेरा बना था 201। 201, ठीक है जी। तो उसमें तो कोई संभावना है नहीं, क्योंकि मैं जनरल से हूँ। हाँ। तो इस बार मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। सर एक बात मैं देख रहा हूँ कि 19, 20 और 21 ये 3 साल जो है फैमिली लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है सर। ठीक है। तो उस पर आप फोकस करेंगे? एक भी ऐसा लॉ नहीं होगा जो छूट जाएगा। पेशेंस रखिए, है पेशेंस। सब कुछ बताएंगे, और इतना बताएंगे कि बाद में आपको बहुत सारे नॉलेज हो जाएंगे। है पेशेंस। हाँ सर एक सेकंड, ये आप जो ऐप है ना आपका, हाँ सर उसी ऐप पे सर एक फैमिली लॉ का आपका एक सेपरेट कोर्स है, करीब करीब 2000 का। तो उसे भी परचेज करना होगा कि नहीं, मत करो परचेज। मुझे पैसे की लालच नहीं है। वो कोर्स आपके लिए नहीं है। वो कोर्स जो ऑलरेडी लॉ पढ़ रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, उनके लिए है। वो हायर लेवल का कोर्स है, उसे मत करो। फालतू अपना पैसा मत बर्बाद करो। इसी कोर्स में मैं फैमिली लॉ पढ़ाऊंगा जितना आपको जरूरी है। आप थोड़ा सा सब्र करें, पेशेंस रखें, पढ़ाऊंगा मैं। डोंट वरी, फालतू पैसा मत वेस्ट करें अपना, ठीक है। आगे पूछिए। सर इंग्लिश के लिए कितना टाइम डिवोट करना है? इंग्लिश के लिए कोई टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है। सच इंग्लिश उतना टफ नहीं आता है, ठीक है। कुछ लास्ट दिनों में बिफोर अ मंथ ऑफ एग्जामिनेशन यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स ऑल। उसमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। जो भी डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा वो आपका लीगल होगा, जो कि मैं अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सर 1 सेकंड सर। हाँ पूछिए। सर ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ या टॉर्ट है, फिर आईपीसी है, उसके लिए सर कोई बुक फॉलो करना होगा हम लोगों को? कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जितना मैं बोल रहा हूं पहले उतना करना है। कुछ भी नहीं करना, कोई बुक नहीं, कोई बेयर एक्ट नहीं, नथिंग। जितना मैं बोल रहा हूं सिर्फ पहले उतना करना है। बेसिक को समझो, वो समझ जाओगे तो बेयर एक्ट और ये बुक अपने आप हो जाएगा। पेशेंस रखो भाई थोड़ा, ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। हेलो सर, मैं ये पूछ रहा था सर, मैथ और रीजनिंग वगैरह में भी हाथ डालना है क्या सर? कुछ में अभी कुछ नहीं करना है। अभी आप लीगल को अच्छे तरीके से कर लें, जो कि 60% वेटेज रखता है इस एग्जामिनेशन का। सिर्फ अकेले लीगल जो है वो आपको एडमिशन दिला सकता है। तो पहले उस चीज को फोकस करें जहां पे ज्यादा जरूरी है करना। बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी। पेशेंस रखिए, डोंट वरी। थैंक यू सर। नमस्कार। हाँ क्वेश्चन थे सर लीगल से। क्या चीज? 65 क्वेश्चन थे सर इस बार लीगल। हाँ मुझे पता है मेरे भाई, मुझे पता है मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको करो। और कोई किसी का क्वेश्चन है? सर 2021 में मैंने एग्जाम दिया था, 115 मार्क्स आए थे। तो सर हुआ नहीं, तो पापा प्रेशर दे रहे कि कोई लोकल कॉलेज में एडमिशन लो, तुम्हारा वहां आगे होगा नहीं होगा नहीं पता, लोकल कॉलेज में एडमिशन लो। सर ऐसा हो सकता है लोकल कॉलेज में अगर एडमिशन ले लिया तो फिर वहाँ डीयू में सिलेक्शन हो गया तो यहाँ से नाम कटा करके वहाँ एडमिशन ले लें?
ले सकते हो, ऐसा कर सकते हो, पॉसिबल है, लीगल इम्पीडिमेंट्स कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो ऐसा, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ये करना। ठीक है, लोकल कॉलेज में अपने भी उनका सिलेबस होगा, उनका अपना एग्जाम होगा, जो भी चीजें हैं। यदि आपको लग रहा है कि DU में पढ़ना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में। यदि आप कंफर्ट जोन में रह के सोचोगे कर लोगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो करने के लिए तो आप कर सकते हो, यू आर फ्री टू टेक एडमिशन इन एनी लोकल कॉलेज जहां भी आपको सही लगे, लेकिन इसका जो एग्जामिनेशन है, इसका जो तैयारी है, उस पर फर्क पड़ेगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे तरीके से 3-4 महीना पढ़ो, इसको हो जाएगा, इतनी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 70-75 स्टूडेंट में से 50 तो अभी निकाल लिए हैं, तो आप समझिए कि यदि ढंग से जो थोड़ा बहुत भी किए होंगे ना, उनका निकल गया है। यस, सेल्फ स्टडी किए थे यूनिवर्सल और सिंगल्स का बुक पढ़ करके 115 मार्क्स आए। हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी। और किसी को कुछ कोई सवाल है पूछ लीजिए आज, कोई दिक्कत नहीं। कल आपने एक बात बताई थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एग्जाम कुछ उसकी पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, तो सर वो कितने % चांसेस है सर कितने % चांसेस ऐसा कुछ हो सकता है सर? फॉरगेट अबाउट चांसेस। आपको तो मैं वो पढ़ा रहा हूं जो हर लॉ स्टूडेंट को जानना चाहिए, इसीलिए 2 बेसिक क्लासेस हमने कराए हैं। हमने ड्यूटी पूरा करने के लिए नहीं कि ये थोड़ा सा पढ़ा दिया IPC, थोड़ा सा CRPC और खत्म हो गया, खत्म नहीं। अरे कोई नेशनल पॉलिसी आए, इंटरनेशनल पॉलिसी आए, कोई एजुकेशन पॉलिसी आए, फर्क नहीं पड़ता यदि बेसिक चीजें आपकी क्लियर है ना, कुछ नहीं, टेंशन मत लो। माइक ऑफ कर लें बाकी सारे लोग। नहीं सर, मन में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि सर अगर ऐसा कुछ चेंज हो गया, चेंज होगा तब भी आप करो क्वेश्चन। चेंज यदि कितना भी भगवान भी आके चेंज कर लेंगे ना, इतनी जानकारी होगी बेसिक क्लासेस से आपको कि आप क्वेश्चन करेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। थैंक यू सर, डोंट वरी। और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ जी, पूछिए। सर उसमें सिलेबस भी जारी हो क्या? इनको पूछने तो बड़ी देर बाद पूछ रही है, प्रियंका पूछिए। सर उसमें इसलिए भी डर लग रहा था क्योंकि DU वाले में ना मैथ्स कम आता है, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आ गए, कभी नहीं आए, कभी 5 आ गए। पर अगर पॉलिसी चेंज होती है तो और जो जगह होते हैं वहाँ पे मैथ्स बहुत आती है, मतलब आते हैं मैथ्स के वहाँ पे काफी, तो इसलिए भी डर लग रहा था। मैथ्स एक वीक पॉइंट है। डोंट वरी, मैथ्स क्या रीजनिंग ही आएगा, आना होगा तो रीजनिंग ही आएगा। मैथ्स फुल फ्लेज्ड मैथ्स लॉ में पूछना कोई औचित बनता नहीं उसका। ठीक है, आप कोई IT का एग्जामिनेशन और उसमें बोले कि लॉ का क्वेश्चन पूछ लो, दिस इज कम्प्लीटली बुलशिट, तो वो चीज गलत है, वो नहीं करना चाहिए। बट ठीक है, करेंगे तो देख लेंगे, फिलहाल तो हमारे पास जो है हम वही कर सकते हैं। तो जस्ट वेट, और में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तभी आगे बढ़ पाओगे। और दूसरा क्वेश्चन आपका है कोई तो पूछो। सर ये आप जो बुक से पढ़ा रहे हो अभी बेसिक वाला, तो ये अगर बुक परचेज करनी हो तो ये कौन सी बुक है, मतलब NIOS की? आप जाकर के अपने नियरेस्ट फोटो कॉपी वाला जो शॉप होता है उससे इसका प्रिंट आउट ले लें। इसका PDF अवेलेबल है। आप जिस ग्रुप में, जब इस कोर्स को आपने ज्वाइन करा होगा तो एक WhatsApp ग्रुप पे आपको ऐड किया होगा, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस बुक का PDF आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करें, उनके पास जाएं, फोटोकॉपी करा लें, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कोई सवाल है? 2 मिनट आपके पास और रखते हैं। सर इसका कोई प्रॉपर सिलेबस भी जारी हो क्या सर सीसेट का? कोई सिलेबस जारी नहीं है, नथिंग। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पहले कीजिए, कोई सिलेबस नहीं। बाद में सर, अभी से बाद में बोल रहे हैं, ऐसा कोई सिलेबस जारी होगा क्या इसका, मतलब किसका, कौन करेगा जारी? एक मिनट, जब पूछ रहा है तो उसको कंप्लीट होने दे। कौन सा सिलेबस सर? जैसे मतलब जो एंट्रेंस होता है, जैसे BHU का हुआ, चाहे इलाहाबाद, कोई सिलेबस नहीं है। DU का कोई सिलेबस नहीं, नथिंग, नो सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर टॉपिक लिख देते हैं, IPC, CRPC, एविडेंस, उसमें पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं, वो नहीं है। बेसिक जो पढ़ा रहा हूँ वही सिलेबस है, ये आप बात मान के चलिए। ये क्लियर है तो बाकी सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, अब जो है पूछे। सर मैं ये कह रहा था, जैसे आप सर कह रहे थे कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देंगे कि मतलब कितने टाइम में आपका क्या खत्म होना चाहिए। सर अभी ना जैसे मेरा बेसिक खत्म हुआ है तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सर ये लाइव क्लासेस और एडवांस में कैसे करूँ, मतलब अभी एडवांस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर आप पूरा NCERT कंप्लीट कर चुके हैं? यस सर। मैं टेस्ट के बाद आपको जरूर रिकॉल करूंगा, यू कैन गो फॉर एडवांस क्लासेस, नो प्रॉब्लम, और साथ के साथ ये करते रहिए। ठीक है सर, एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहता। आप क्या किए हैं वो मुझे नहीं पता, वो टेस्ट का स्कोर जो होगा उसी से पता चलेगा, तो मैं टेस्ट के बाद ही बात करूंगा। ठीक है, अभी ये लेक्चर खत्म होगा
और 2 मिनट बाद फिर से दोबारा ज्वाइन करेंगे ताकि हम कुछ पढ़ लें। इसमें तो सवाल जवाब में चीजें टाइम निकल गया है, तो 2 मिनट बाद इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करें आप। सर स्ट्रक्चर कब तक प्रोवाइड हो पाएगा मार्को कि मतलब कितने टाइम में क्या खत्म होना चाहिए? पेशेंस रखिए, कर दूंगा। एक बार आपने पूछ लिया, दोबारा रिपीट। हेलो सर। हाँ जी सर एक चीज तो कीजिए। हेलो सर। दोबारा आप ज्वाइन करें 2 मिनट बाद, फिर हम बात करेंगे। दोबारा ज्वाइन करें 2 मिनट बाद इसी को, ताकि हम कुछ पढ़ पाए। आज सिर्फ प्रश्न में आज समय चलेगा, तो पेशेंस रखें, दोबारा ज्वाइन कीजिए।